अब आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया इस एक्सरसाइज का, 9th क्वेश्चन, हाउ मैनी स्क्वायर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, अब इसे स्टार्ट करते हैं कि अब आपको क्या बताना है कि कितने नंबर्स, जैसे 1 स्क्वायर है और 2 स्क्वायर है, इनके बीच में कितने लाई करते हैं। अच्छा, इसमें तो आपको पता है 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, तो आपको पता है इनके बीच में 2 नंबर्स आएंगे 2 और 3, तो 2 नंबर्स लाई करते हैं। लेकिन ये तो छोटे छोटे नंबर से आपने ईजिली काउंटिंग कर ली। अगर बड़े नंबर्स होंगे तो 12 और 13 के स्क्वायर्स में कितने लाई करते हैं, तो आप पहले 12 का स्क्वायर करोगे, फिर 13 का, फिर उसके बीच में नंबर गिनोगे कितने हैं। तो इसके लिए ईजी मेथड है, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है कि n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर, देखो ये n है और ये n+1 है, ठीक है, इनके बीच में हमेशा 2n नंबर होते हैं। जो पहले वाला है उसका ट्वाइस नंबर्स इनके बीच में होते हैं। जैसे यहाँ पहले वाला क्या था 1, तो उसका ट्वाइस करो, 1 का ट्वाइस 1 × 2 2, तो इनके बीच में 2 नंबर्स आए थे। अब इनके बीच में कितने होंगे, 2 × 12, ये n स्क्वायर है और ये ज़्यादा है, तो हमने 2n लेना है, तो 2n 2 × 12 24 नंबर्स। यानी पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये मैंने स्क्वायर्स क्यों लगाया, अगर आप कहो कि मैम यहाँ तो स्क्वायर दिया नहीं हुआ है, क्यों लगाया है, क्योंकि उन्होंने लिखा है स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में। ऐसे तो 12 और 13 के बीच में तो कोई नंबर आएगा ही नहीं आएगा ना, 12 के बाद 13 ही तो आता है, इनके बीच में तो कोई नंबर नहीं आएगा। उन्होंने कहा है इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर आएंगे। ठीक है, 12 का स्क्वायर जैसे 144 होता है, 13 का 169 होता है, तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे। आप काउंटिंग करोगे 145, तो काउंटिंग नहीं करनी है, आपने ये फार्मूला याद करना है। और फार्मूले इनमें हमेशा आपको ये नंबर्स कंटिन्यूस दिए होंगे, जैसे इसमें एक ऐड करके दिया होगा 12 के बाद 13। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो छोटे वाला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके डबल नंबर्स इनके बीच में होंगे, तो 12 × 2 24 नंबर्स इनके बीच में होंगे। आप काउंटिंग करके देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको अगला क्वेश्चन गिवन है 25 और 26 के बीच में, इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर है। ऑफ कोर्स 25 और 26 के बीच में कोई नंबर नहीं आता, इनके स्क्वायर्स के बीच में। तो इस वाले नंबर का डबल करो आप, 25 का डबल करोगे तो 25 × 2 50, तो इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, 50 नंबर्स आएंगे, इन दोनों के बीच में 50 नंबर्स। ऐसे ही मैंने एक पार्ट और सॉल्व नहीं करके दिखाया है, आई होप अब आप कर सकते हो। 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, तो आप 2 से किसको मल्टीप्लाई करोगे, स्मॉलर नंबर को, इनके बीच में नंबर्स होंगे 2 × 99 दैट इज़ 198 नंबर्स। ठीक है, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज में आपने क्या क्या किया है, एक तो स्क्वायर का मीनिंग पढ़ा है कि स्क्वायर का मीनिंग है पावर 2। ठीक है, पावर 2, ठीक है, जिसकी भी पावर 2 है हम बोलते हैं स्क्वायर। जैसे 34 का स्क्वायर, तो हम इसको बोलते हैं, पावर 2 है 34 की, तो हम इसको बोलेंगे 34 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें अगर इसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट, तो हम लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करेंगे। 4 स्क्वायर होता है 4 × 4 16, तो इसका लास्ट डिजिट आएगा 6, यूनिट डिजिट इसके स्क्वायर में आएगा 6। ठीक है, अब एक हमने पढ़ा कि परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2 3 7 8 या ओड नंबर ऑफ 0 से एंड नहीं होते हैं। तो हम नंबर को देख के बता सकते हैं, जैसे ये नंबर है, हमने बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, क्योंकि ये एंड हो रहा है 8 से, और मैंने कहा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर 8 इन नंबर से एंड नहीं होते हैं, तो 8 से एंड नहीं होते, तो दिस इज़ नॉट दी परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर निकालना बताऊंगी, परफेक्ट स्क्वायर बताऊंगी, अभी के लिए आप ये याद रखो क्योंकि अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर्स में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर ये होता है जिसका आप स्क्वायर रूट निकालो। अभी हम स्क्वायर रूट नहीं कर रहे हैं ना, तो अभी आप जनरली ये याद करो कि कभी भी 2 3 7 8 से एंड नहीं होते हैं। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा कि एक्सप्रेस कैसे करते हैं, बिना ऐड करे सम कैसे निकालते हैं ओड नंबर्स का। लेकिन याद रहे कि ये कंटिन्यूस होने चाहिए, ऐसे नहीं कि 1 के बाद 5 आ गया, 3 स्किप हो गया, उनका नहीं निकाल सकते। अगर कंटिन्यूसली चल रहे हैं फिर हम बता सकते हैं। तो हम ओड काउंट कर लेते हैं, कितने 1 2 3 4, तो ये 4 का स्क्वायर यानी 16 होगा, इनका टोटल आएगा 16। ठीक है, और उल्टा भी किया है इसका कि जैसे 25 है उसको हम ओड में कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसका टोटल आया 16, तो 25 को अगर हमने ऐसे लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। 25 होता है 5 का स्क्वायर, है ना, तो आपको 5 ओड नंबर्स लिखने हैं, 1 3
5, 7, 9। अब आप इनका टोटल करोगे तो आपका आएगा 25। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा है। और लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा है कि कितने नंबर्स लाई करते हैं। अगर आपको जैसे 15 स्क्वायर में और 16 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं। ठीक है, 15 और 16 के बीच में नहीं, 15 स्क्वायर और 16। तो मैंने कहा आपको जो कम नंबर है 2 इंटू n कर दो, 30 नंबर्स आएंगे। इनके बीच में 30 नंबर्स आएंगे। इस तरह से आपने करना है। ठीक है, तो इसके अलावा आपने पैटर्न्स पढ़े। आई होप आपको 6.1 क्लियर होगी। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करें। थैंक यू।